किरण एक मिडिल क्लास फैमिली से थी जिसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। किरण का रंग गोरा था और वो दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। किरण के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी किरण के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम राजन है और वो किसी कंपनी के मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। किरण के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब किरण की माँ ने कल किरण को तस्वीर दिखाई तो किरण ने कहा कि जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। किरण के माता पिता बहुत खुश थे। उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही थी। पूरे धूमधाम से किरण की शादी हो गई। अब किरण अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो किरण को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। किरण की शादी को अब 5 महीने बीत गए थे। अब उसके पति राजन पहले जैसा व्यवहार किरण के साथ नहीं करता था। वो किरण से चिड़ा सा रहता था। राजन अब ना पहले जैसे किरण को प्यार करता था और ना ही उसकी बातों को मानता था। किरण को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन किरण को पता चला कि राजन सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता है और किसी लड़की से बातें करता है। जब किरण ने राहुल से पूछा कि आप रोज़ाना छत पे जाकर किससे बात करते हो तो इस पे राजन ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। राजन के कुछ दोस्त उसके घर आए। सभी ने घर पर पार्टी की। उस दिन राजन का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी जिसने उसने नशे में किरण के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और सुंदर हो, फिर भी राजन भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते रहते हैं। लगता है आप राजन भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर किरण का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब किरण ने राजन से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी, तो राजन कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, और उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है। किरण रोती हुई कहती है कि मैं बीवी हूँ आपकी, मुझे ये जानने का हक है कि वो लड़की आखिर है कौन। राजन गुस्से में कहता है तुमसे पहले वो मेरी लाइफ में आई थी। तब किरण कहती है तो फिर मुझसे शादी क्यों की। राजन बोला कि तुम अच्छी लगी इसीलिए शादी कर ली। किरण ने गुस्से में कहा कि अब तुम देखना मैं उस कामिनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। नेहा को जब किरण ने कामिनी कहा तो राजन ने गुस्से में किरण को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। किरण की सास को सब पता था, फिर भी वो अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राजन घर आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन किरण की तबीयत खराब हो गई और वो फिर भी उसी हालत में खाना बनाने लगी। किरण ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी लेकिन चाहकर भी वो नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे। राजन अब किरण के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। किरण अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पे खाना बनाती और ना ही समय पे खाना खाती, बस अपने कमरे में ही रहती और ना ही किसी से बात करती थी। आखिर एक दिन किरण ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किरण ने आत्महत्या का कारण तो किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास को पता था कि किरण ने आत्महत्या क्यों की। दूसरी तरफ किरण के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। किरण की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राजन और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में राजन और उसके माता पिता जेल से छूट गए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद राजन के घर फिर से पुलिस आई और उसे गिरफ्तार करके ले गई। दरअसल राजन के उसी दोस्त ने जिसने होली पर किरण को नेहा के बारे में बताया था, राजन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी। उस दोस्त के साथ नेहा ने भी राजन के खिलाफ शिकायत की थी।
जब राजन को पुलिस थाने लेकर पहुंची तो राजन अपने दोस्त और नेहा को देखकर हैरान हो गया। नेहा ने राजन को देखते ही ज़ोरदार तमाचा मारा और कहा कि जब तू अपनी बीवी का ही नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तू तो ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ा हुआ था। अगर तेरी शादी मेरे साथ हो जाती तो तू मेरा भी किरण वाला हाल करता। राजन शर्म से सर झुकाए खड़ा रहा। तो दोस्तों, जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही किरण के साथ भी हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। धन्यवाद।